उत्सव मनाया जा रहा है भगवान को। बड़ा सुंदर भाव है क्या। आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, सभी सखियां सब वहाँ खड़ी हैं, भगवान का विवाह हो रहा है, बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। आज वहाँ सब सखियां वहाँ खड़ी हैं भगवान का विवाह के देखने के लिए। सभी आप लोग भी देखिएगा और बोलिएगा और गाइएगा। आजू मिथिला आजू झरपो नगरिया निहाल सखिया, आजू झरपो नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज अयोध्या आज मिथिला है, नहीं आज घर को राम मिथिला के रूप में आज संबोधित किया जा रहा है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जी हाँ आज ये घर को नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, चारों चारों
दरवाजा लगता है भगवान का या घर में ही लगता है, तो क्या करती है लड़की की माँ, क्या करती है सखियां, क्या करती है लोढ़ा से दूल्हा का गाल सेकती है। लोढ़ा से, लोढ़ा जो पाटी पीसते हैं उससे नहीं, क्या चीज से गाल सिखाता है, पान पत्ता से भी डर है, लेकिन मिथिला में लोढ़ा से गाल सिखाता है। ध्यान दीजिएगा, हाँ लोढ़ा से गाल सिखाता है। सुनना मेहमान, ठीक से चलिया तो चलिया, न चलिया तो ये लोढ़ा से कूट दे। हाँ वहाँ लोढ़ा से गाल सिखाता है। लोढ़ा से सिखाई इनकर काल से किया, लोढ़ा से सिखाई इनकर काल से किया। चारों बड़े से किया, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का विवाह का उत्सव भी मनाते हैं। तो एकादशी व्रत का जो है व्रत करने वाला पुरुष 5 विशाल काय आकृत काले रंग वाले दंड पास भयंकर जमदूत भी नहीं जाते। जो ध्यान से दीजिए, सुनिएगा इस बात को, जो एकादशी का जो व्रत करता है ना, जो एकादशी का महाव्रत जो करता है ना, उसके पास जमदूत का भी औकात नहीं है, क्या उसके पास चला जाए, हिम्मत नहीं काम करता है। इसलिए भगवान स्वयं उनको लेने के लिए आते हैं। भगवान का जो भक्त होता है ना, भगवान का बड़ा प्यारा होता है। अंतकाल में पीतांबर धारी सौम्य सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णु को त्याग कर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते। भगवान को स्वयं आना पड़ता अपने भक्त को लेने के लिए। जमदूत जमराज को कहते हैं कि तुम मत जाओ, मेरे भक्त है, तुम जाओगे तो हमारे भक्त को कष्ट दोगे। ऐसा देखते होंगे कभी एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति
जब भी उसकी मृत्यु होगी तो एकादशी की तिथि में होगी। तो सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है। और एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति के पास संकट कभी नहीं आता, क्योंकि भगवान का प्रियतम बन जाता है। और एकादशी व्रत करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। श्री हरि का पूजन करो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इसमें किसी का भाव भेदभाव नहीं। उसने मेरे पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो एकादशी के प्रभाव से उसका पाप सभी जल करके भस्म हो जाएगा। जो मनुष्य उस दिन जल का नियम का पालन करता है, जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहाड़ कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। जल क्या भगवान साहब तुमने कहा है कि आप जब निर्जल एकादशी कर रहे हैं, जब आपको प्यास लग जाए, जब आपका आत्मा परीक्षा की घड़ी आ जाए, तो 3 बार जल का आचमन करें। यदि मंत्र जानते हो तो ठीक, नहीं न जानते तो कोई बात नहीं। जय भगवान। यदि जानते 3 बार, एक चुरुआ में जितना पानी आ जाए एक बार में, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, घुटते जाइए पानी को। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तीसरा बार जब हो जाए, चौथी बार में मंत्र से ओम गोविंदाय नमो नमः। 3 बार आचमन में जितना जल चला जाए अंदर में, उतना पानी को जल पानी कर ले, तब आपको दोष नहीं लगेगा, तब आपको दोष नहीं लगेगा। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छा ही होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है, ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन यज्ञ खाता है, वह पाप भोजन करता है, इस लोक में वह चंडाल के समान, और मरने पर उसे दुर्गति की प्राप्त होती है। वृंदावन बिहारी लाल की आए। भगवान का छोटी सी मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है, इसे सब कोई बोलेगा, कोई नहीं छोड़िएगा, सब कोई बोलने का प्रयास कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। प्रेम से भगवान का नाम लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि, 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 वासुदेवाय
उमेश पांडे जी टाटी झरिया, उमेश पांडे जी टाटी झरिया की ओर से 100 झारखो, अरे भैया हम तो भुला रहे थे, गलती माफ करिएगा। उमेश पांडे जी झारखो के रहने वाले ये 65 रुपया भगवान की ओर चढ़ावा दिए। भगवान इनका हमेशा जेबी, जो पैसा वाला जो जेबी होगा ना, ठाकुर जी हमेशा भरे रखेंगे। कहियो वह जेबी खाली नहीं रहेगा, हमेशा ठाकुर जी भरे रहेंगे। आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए सबको बोलना सीख गए कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से ही इस मुखार बिंद में, इस मुख में हमेशा ये मंत्र रखिएगा। जब भी काम करते रहिए तो भगवान का नाम जरूर लीजिए। किनका नाम है? माही मानस की ओर से 51 रुपया का दान आया है। भगवान की भंडार की झोली भरा रहे। ठाकुर जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आप सब जरूर बोलेंगे। बोलेंगे ना? इसको छोड़ेंगे नहीं ना? क्या? ए मैया, ए नानी, ए नानी, आप बोलिएगा ना? आर्यन पांडे श्रीगेड़ा के रहने वाले हैं। इनके तरफ से 51 रुपया का दान आया है। भगवान इसका समस्त झोली भरा रहे। भगवान इसकी ठाकुर जी कृपा करे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं बोलना होगा, आशीर्वाद तो देना होगा। ठाकुर जी इनका भी झोली भरा रखे। ये गुप्त दान है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल से बोलिएगा ना? 8 पहर बोलना है। सोने वक्त, उठते समय, चलते समय, भोजन करते समय क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब सामने भोजन चलावे तो हाथ, दाहिने हाथ में जल लेकर के उसे अर्घ दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या कहना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वह जब 3 बार जल से जब सब अर्पित करेंगे और जब वह हम भोजन करेंगे तो भगवान का भोग लगेगा। एक बार की बात है भक्त में सज्जनों, थोड़ी सी कथा याद है आगे। एक कोई पंडित जी थे, अपने जजमान के यहाँ गए, बड़ी श्रद्धा के साथ गए। और वहां जब पंडित जी का जब आगमन हुआ उस घर में, तो उन घर का बड़ा आनंद हुआ कि चलिए आज हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता आए हैं। उनकी खातिरदारी करने के लिए, सेवा के लिए लोग लग गए। चरण पादुका धुलाया, लाली कराया गया, नाश्ता पानी दिया गया। ब्राह्मण देवता से कह के, हे ब्राह्मण देवता ऐसा करिए ना, आप आज भोजन आपको करके जाना होगा मेरे घर से। पंडित जी बोले कि ठीक है, भोजन करके जाएंगे। बनाइए भोजन। जजमानी बड़ी भाव के साथ जजमानी भोजन बनाने लगे। परोसा लग गया, आसन लगा ब्राह्मण देवता के। ब्राह्मण देवता बैठ गए भोजन करने। भोजन सामने चलाया और जैसे ही हाथ में जल लेकर के ब्राह्मण देवता कहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब तक उधर बालक भगवान कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं पंडित जी की आंख बंद है। भगवान जा करके उनका भोजन जुठा दे रहे हैं।
तब तक जब भगवान का पंडित जी का जब आंख खुलता है, पंडित जी का जब आंख खुलता है तब कहते ए भैया आपका बेटवा जो है कि भोजन झूठा कर दिया, आप भोजन हम कैसे खाएं। उनकी मैया उनको बड़ी डांटती है, जसोदा मैया बड़ा डांटती है, बार बार क्यों जाते हैं, देख रहे ब्राह्मण भगवान वहाँ भोजन कर रहे हैं, बार बार जाकर के जुठा देते हैं। अच्छा पंडित जी ये भोजन नहीं करी, दूसरा भोजन फिर लाते हैं, तुरंत वह भोजन को साइड कर देती, फिर वहाँ परोसा लगता है, फिर भोजन आता है, फिर पंडित जी महाराज आंख बंद करते हैं और इसे 3 बार जल लेकर के बोलते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही आंख का बंद रहता है फिर वह बालक चला जाता है और वह फिर भी भगवान को वह भोजन भोग लगा लेते हैं। फिर पंडित जी का आंख खुलता है, बोले कि मैया फिर यह बालक चलाया, फिर यह बालक चलाया, फिर यह बार बार हमें भोजन करा देते हैं। तब जसोदा मैया क्या की, ये तू बार बार पंडित जी को दिक्कत करते हैं, चलो तुम्हें दूसरा के यहाँ जाकर पहुंचा देते हैं। और जाकर के दूसरे यहाँ जाकर के पहुंचा करके कमाड़ी बंद कर दिए जी। उसके बाद पंडित जी को ला करके फिर से उनके लिए परोसा लगा और फिर पंडित जी के लिए भोजन मिला। और जैसे ही पंडित जी का भोजन मिला वैसे पंडित जी फिर आंखें बंद करते हैं और फिर जो है हाथ में जल लेकर के अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वहां से छटपटा रहे हैं कि कैसे हमारी मैया है, कैसे हमारी ये मैया है, हमारे ब्राह्मण देवता बुला रहे हैं हमको भोजन करने के लिए और मैया हमारी कमाड़ी बंद करके रख दिए। भगवान अपनी योग माया से, भगवान अपनी योग माया से उस दरवाजे से न आकर खिड़की की दरवाजे से चले आते हैं और वह ब्राह्मण देवता के पुनः भोजन को भोग लगा लेते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे भोजन करते वह लगा लेते हैं भगवान, जैसे ही मैया फिर आती है और भगवान का कान पकड़ करके कहती करे लल्ला, अरे लल्ला तुम बार बार क्यों परेशान कर रहे हो भगवान को, इस ब्राह्मण देवता को। तब लल्ला कहते, भगवान कहते अरे मैया, अरे वो मैया तुम नहीं जानती हो ना, ये हमें बार बार बुलाते हैं इसलिए हम चले आते हैं, ये ना बुलाते ना हम आते, ये बार बार हमें बुला देते हैं तो हम चले आते हैं। ये मैया इसमें हमारा क्या गलती है। तो बोले तुम्हें बुलाते हैं तुम चले आते, बोले कि हाँ। और मुंह जैसे उठा करके जब हुआ फिर कोना में खाना मिला तो वह मिट्टी उठा करके भगवान लड्डू ले लिए थे। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरे नाम मिश्री धूर धूर पी। भगवान जैसे मिट्टी को लड्डू समझ करके जैसे भगवान पान कर लेते हैं, उधर से जसोदा मैया आती है और मुंह खोल करके देखती है तो उनके मुख में त्रिभुवन नजर आता है। तब उनका सबका सद्बुद्ध भुला गया कि अरे यह क्या हुआ, कहीं हम तो पागल नहीं बन गए, ये क्या दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान का अश्रुपान होने लगा और भगवान बड़ा चिंतन करने लगे कि हम भगवान आपको नहीं जान रहे थे, आप मेरे सामने विराजमान कृष्ण कन्हैया राधा रमैया पाल मुकुंद भगवान हमें याद गया। राधा रमैया पाल मुकुंद भगवान श्री श्री राम हरि। श्री हरे बड़े भाग से मिला हमको दर्शन, बड़े भाग से हमको दर्शन, दर्शन बिना दर्शन बिना दर्शन बिना।
उस ब्राह्मण देवता के आंख से आश्रुपान करने लगे जी। भगवान का मोहित हो गए, भोजन कहाँ से करेंगे। और उनका बड़ा भाग्य हुआ कि भगवान स्वयं भोग लगा देंगे और वह प्रसाद वह उस ब्राह्मण देवता को पाने का बड़ा एक सहयोग मिला। उनकी आंख का दर्शन किया, जो बहुत दिनों से जो प्यासी थी, भगवान स्वयं मिल गए। जब आंखें बंद किया तब कहते कि बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से। यखिया हरि दर्शन की प्यासी, यखिया हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, 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 हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ। कमल नयन को मुस्किन रहते उदासी, कमल नयन को मुस्किन रहते उदासी, अखियाँ हरि दर्शन
भगवान स्वयं विराजमान है। उस ब्राह्मण देवता के आंख के अश्रु रुका नहीं, अश्रु के धारा बह गए। भगवान उनकी संबोधन करते, भगवान उनके अपने अंतर आत्मा भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए भक्त प्रेमी सज्जनों, भगवान को यदि मानना है तो पूरे प्रियतम बनकर भगवान को मान लो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए जो एकादशी व्रत के दिन जो भोजन जो यम खाता है उसे चंडाल के समान, और मरने के बाद उसे दुर्गति प्राप्त होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हम नहीं कह रहे, एकादशी महात्मा कह रहा है, निर्जला एकादशी का महात्मा कह रहा है, भीमसेन एकादशी का महात्मा कह रहा है। अरे दूल्हा का नाम बोलिए। प्रमोद जी, प्रमोद की दुल्हन की ओर से 55 रुपया का दान आया है। एकादशी माता भगवान विष्णु इनका हमेशा झोली भंडार रखे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो ज्येष्ठ महीने का जो शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास करके दान देंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। ये नहीं कहिएगा कि पंडित जी लोभी हैं, पंडित जी लालची हैं, पंडित जी दान मांग रहे हैं, पंडित जी दक्षिणा मांग रहे। ये हम नहीं कर रहे, हम नहीं मांग रहे। आपकी श्रद्धा होगी तो दीजिएगा, इस श्रद्धा के ऊपर है। जो एकादशी को उपवास करके जो दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे परम हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों को मुक्त हो जाते हैं। वही कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए विशेष दान और कर्तव्य भेद से सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु, उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु, विष्णु का पूजन जलमय धेनु का दान करना चाहिए, जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु, घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यज्ञ पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। इसलिए आज जानते हैं ब्राह्मण हम लोग सब संतुष्ट हैं। आज दिन भर इतना मीठा खाए हैं कि मन प्रफुल्लित, भूख ये नहीं लग रहा है। क्या भूख लग रहा है? नहीं ना? उनको भैया भक्ति भाव के साथ ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने दम, समदम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि का पूजन रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने बात ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली का 100 पीढ़ी भगवान वासुदेव परम धाम को पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी में इतना दम है। घर में यदि कोई एक परिवार यदि निर्जला एकादशी व्रत करे तो पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, पूरे कुल को वो उद्धार कर देता है। इतनी बड़ी महत्व है इस एकादशी व्रत का। निर्जला एकादशी के दिन यन वस्त्र, गौ जल, सतसैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता दान अवश्य करे। जो श्रेष्ठ और सुपात्र यदि ब्राह्मण मिल जाए विद्वान तो उसे जूता दान जरूर करे, जूता जरूर पहरावे पैर में। जूता दे नहीं, जूता दान। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा नाम सुंदर है, हरे राम 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 सीता राम जय। हरे राम 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 सीता राम राम।
स्टेज शो थोड़ी हो रहा है। यहाँ दवा ऐसे ठंडा के समय थोड़ी तो कर ले ठंडा लग रहा है, ऐसा तो नहीं बात है। अरे सब शरीर से पसीना को पसीना को निकालिए ना, हाथ के खोलिए ना, बचाइए ना भैया। बाबा बाबा बजवाइए ना, ए भैया बजवाइए तो भैया ताली। हरे राम 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 सीता सीता राम सीता हरे राम 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 सीता हरे ब्राह्मण को जरूर पैर पे खाली नहीं भेजना चाहिए, उसको पहना कर भेजना। और वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है जी। जो इस दिन जो दान करेगा ब्राह्मण को जो देगा वे स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाएगा। जो एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता, जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। वर्णन करने वाले भी स्वर्ग में जाएंगे और श्रोता सुनने वाले भी स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए हमें भी लालसा है कि प्रभु नरक मत देना, मुझे भी स्वर्ग देना और हमारे भक्तों को भी स्वर्ग देना, नरक मत भोगने देना। चतुर्दशी युग अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। कैसे? पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। आचमन के अलावे को दूसरा जल न खाए। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए, जिसमें गंध पुष्प और सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़ा संकल्प करते हुए निमंत्रित मंत्र का उच्चारण करें। बड़ा सुंदर भाव भगवान विष्णु यह श्लोक दिए हैं। देव देवर्षि केशव संसार अवतार का उद कुंभ प्रदानेन नयमां परमां गति। संसार सागर से तारने वाले देव देवर्षि केश, इस जल की घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। तब भीमसेन ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर मतलब क्या होता है जानते हैं? शक्कर गुड़, शक्कर मतलब चीनी होता है, सब मानते हैं, लेकिन गुड़ को भी कहते हैं और गुड़ से ही चीनी मिलता है। भैया चीनी दान करोगे तो क्या शुगर की बीमारी दिलाना है? गुड़ को दान करो, चीनी नहीं, केमिकल का चीज नहीं, प्योर जो ओरिजिनल जो प्राकृतिक का जो चीज है वह दीजिए, मिलावट मत दो। शक्कर यानी गुड़ का जल घड़े में दान करना चाहिए, माने पूरे घड़ा शरबत बनाकर दान कर दो। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वो सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से व्याख्यात हुई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस
इसलिए दाग नहीं लगना चाहिए, दाग लगने से बचना चाहिए। लास्ट भजन कथा है, बैठल रोवली गुजरिया हो, ध्यान से, बैठल रोवली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग कभी अय्यार नहीं बनाना चाहिए। ये चार चीज जो है इसे कभी अय्यार नहीं बनाना चाहिए, इसकी कभी दोस्त नहीं बनाना चाहिए, नहीं तेरी जिंदगी खराब कर देता है। नहीं हर सचार को याद बनाना, नहीं हर चार को याद आकृति पांडे की ओर से 11 रुपया का दान आया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे।
चुनके उनके सुतौले हमसे जरिया सुतौले हमसे जरिया सागर बाबा की ओर से 51 रुपया का दाना है। भगवान इनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। साची बात से के हम भूल गए। पछताती बानी की पंकज पांडे जी बिहार के रहने वाले उन्होंने 51 रुपया का दान दिया। भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय हो। क्या बात है। आयल चुनरिया चुनरिया
बदरिया हो सीना अखिया के बदरिया हो चुनरिया कैसे जाएगी आके बदरिया कैसे जाएगी आके बदरिया एकादशी भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय